अनुच्छेद 12 भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य की परिभाषा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा को स्पष्ट करता है। ये केवल केंद्र और राज्य सरकारों के कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थाएं, संवैधानिक निकाय तथा वे संस्थाएं भी शामिल हैं जो किसी न किसी रूप में सरकार द्वारा नियंत्रित होती हैं। इस अनुच्छेद के तहत यदि कोई सरकारी या सार्वजनिक संस्था किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो वह व्यक्ति न्यायालय में अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जा सकता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अनुच्छेद 12 का प्रारूप 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तैयार हुआ, जब संविधान सभा ने एक लोकतांत्रिक और अधिकार केंद्रित संविधान बनाने का लक्ष्य रखा। इस अनुच्छेद को संविधान में इसलिए शामिल किया गया ताकि सरकार और उससे जुड़े संस्थान नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न कर सकें। परिभाषा। अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य में निम्नलिखित शामिल हैं। 1. केंद्र और राज्य सरकारें, संघ और राज्य स्तर पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। 2. स्थानीय प्राधिकरण, नगर निगम, पंचायत, जिला परिषद आदि। 3. सरकारी और अर्ध सरकारी निकाय जैसे विश्वविद्यालय, बिजली बोर्ड, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। महत्व। 1. मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। यह अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि सरकार या कोई भी संस्था नागरिकों के अधिकारों का हनन नहीं कर सकती। 2. जवाबदेही। राज्य के तहत आने वाली संस्थाओं को उनके कार्यों के लिए न्यायालय के प्रति जवाबदेह बनाता है। उदाहरण, यदि किसी सरकारी विश्वविद्यालय ने किसी छात्र के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है, तो इसे संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य माना जाएगा और छात्र उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में शिकायत दर्ज करा सकता है। निष्कर्ष। अनुच्छेद 12 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो राज्य की परिभाषा को स्पष्ट कर मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का आधार प्रदान करता है। ये प्रावधान सरकार और उसके संस्थानों की जवाबदेही सुनिश्चित करता है और नागरिकों को एक मजबूत अधिकार संरचना प्रदान करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर असमीज लैंग्वेज। महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।